हाँ जी, राम राम जी सारे ने। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत आज मैंने सुबह सुबह ही कर दी है। टाइम है ये 8-1 बजे सी का और धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा आज ठंड है। ठंड तो खैर 4-5 दिन हो गए संक्रांत के बाद में 1 दिन या 2 दिन घाम निकला था और अब तक तो सूरज नहीं दिखाया है। कल भी 3-1 बजे से थोड़ा सा चौंधा सा दिखाया था और ये ओस आज बहुत ज़्यादा टपक रही है। और ये झाड़ू काटते काटते मैंने बाहर की बुहारी निकालते निकालते आगे ध्यान की ब्लॉक कम से कम 15-16 दिन हो गए हैं मैंने ब्लॉक नहीं डाला है। और कल बड़े वाला लड़का चला गया है और के नाम है ये थोड़ा सा मन सा नहीं लग रहा और वो कह के गया था कि मम्मी ब्लॉग डालने की शुरुआत कर दे, क्योंकि उसका आने के बाद में दिन इतनी जल्दी निकल जाया करता कि पता ही नहीं चलता। उससे बातचीत करते करते उसके दौरे बैठी रहा करती। तो कल वो गया जब बहुत ज़्यादा जी दुख पाया, कई बार तक तो मैं बैठ कर रोने लग गई। फिर ये मेरे ते रोले करने लगे कि भाई मामा कहीं तो गया है कि कितने और गया है, क्योंकि उससे मैंने बहुत ही ज़्यादा लगाव है। और छोटना जो लड़का है ने वो उसके सेती बिल्कुल भी बना कर नहीं रखा करता, लेकिन वो चला गया और वो स्कूल में था आया। छोटे वाला तो आते ही साथ बूझन लग गया कि मम्मी भाई कै बजे से गया है। तो मन में तो देखो भाई भैया का दोनों का प्रेम है, लेकिन वह बचपन वाली नोक जोक बहुत ही ज़्यादा चाल थी इनकी। क्योंकि वो तो कहता कि तू बाहर न खेलन मत जा, सर्दी ज़्यादा है और मेरे से ती खेल ले। फिर ये थोड़ी सी बार तो खेलते, फिर दोनों जने लड़ाई करने लग जाते। तो मैं इनके बीच में कम में बोलिया करती, क्योंकि ये दोनों मड़ी सी बार में गुड़न लग जाए और मड़ी सी बार में और एक की मेर ले ले और दूसरे ने धमका देने तो दूसरा नु सोचे कि मम्मी इससे ज़्यादा प्रेम करे है। तो इस वजह से फिर मैं कौन से नहीं कहती, ये आपस में झगड़ा कर कर फिर थोड़ी सी बार में इकट्ठे कदे पढ़ाई करन लाग जाते तो कदे प्लाट में बैठ गिंडी खेलन लाग जाते। तो 15-16 दिन इस तरह बीत गए, पता ही नहीं चला। और रात में फिर छोटे वाले लड़के की होगी तबीयत खराब, क्योंकि खेल दिखानी आ रहा से खेल दिखानी अभी के वो जो ये कोई गार्ड दे है, कोई नाचन वाला खेल है। ये खेल भी अजीब तरह के खतरे के खेल जो दिखाना आकर वो गांव में दिखाने की खातिर आ रहा है। तो बड़ला तो जांदा को निर्यो शाम ने 7 बजे तक और 8:30-9 बजे तक ये उड़े चलिया जाता। तो जब तो इसने पता चलिया नहीं सर्दी ज़्यादा थी जान का चाह रहे जाता, बहुत मना कर देंगे कई बार। तो मैं इसका मार भी दिया करती थप्पड़, लेकिन मानता नहीं। मैं मार देती तो इसका पापा नु कह देने जा लेने दे, खेल दिखाने की खातिर आ रहा है। और ईब छुट्टी पूरी होने के बाद में ईब होगी इसकी तबीयत खराब हुई, स्कूल भी लाग गए और तबीयत भी खराब होगी तो ज़्यादा परेशानी। सारी रात मेरे को सोन नहीं दिया इसने, बिल्कुल भी आँख नहीं मीचन दी, क्योंकि एक तो खांसी रेक जाडा दे को बुखार चढ़ गया। तो पहले मुझे पता चल जाता कि भाई इसकी तबीयत ख़राब है तो मैं पहले डॉक्टर आ रहा था तो शाम के टाइम पे मैं डॉक्टर कहते दवाई ले आंदी। लेकिन रात न परेशान करने लगा जी, झुंझड़ भी आवा और फिर नू भी आवा कि यो के रही परेशानी होगी। तो इसने भी तो जी दुख पा रहा है। फिर वो है तो 4-4:30 बजे से मैं सोई थी और सवेरे फिर 5:30-1 बजे से 5:45 बजे उठ कर फिर मेरे तो काम की रूटीन होगी। तो वो तो दवाई लेकर सुत्या और मैं ये भी आ रही बाहर का तो करिया ये भी आ रही चूल्हा की राख काटने की खातिर लगी हूँ। और के नाम है कई दिन में ब्लॉग डाला हाँ, तो उसमें आवाज़ रिकॉर्ड करने की भी और काम की रूटीन दिखाने की भी थोड़ी सी आदत सी भूल सी जाऊँ हाँ। लेकिन जैसा भी जो ब्लॉग हो आशा करती हूँ आपने अच्छा लगेगा। और ये मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि कोशिश के सोच तो ले हाँ, लेकिन सोचा हुआ बने नहीं है। रोज़ की रोज़ ब्लॉग डालने की सोच बेशक ले हाँ, लेकिन क्लिप कार्ड नहीं याद नहीं रहा। और 2 दिन के बाद में क्लिप देखा तो फिर आवाज़ रिकॉर्ड करती आने दिक्कत आवे है, क्योंकि एक तो काम करते करते घंटे में या दूसरे दिन आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया तो सारी बात दिमाग में आवे। हर 2 दिन के बाद में जो क्लिप मैंने 2-3 क्लिप पहले की बनाई अड़ी थी वो काटनी पड़ी, क्योंकि ध्यान तो नहीं है भाई के काम कर रही थी के नहीं कर रही थी किस चीज़ पे वो है। तो ये थोड़ा सा कर दियो इग्नोर। ईव शुरुआत करने की कोशिश करूँगी हर रोज़ डालने की। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग न पूरा देखें और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। ब्लॉग में कुछ गलती हो तो कमेंट
दोबारा ज़रूर बताएं, और जितना भी हो सके प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लड़का जाने के बाद में मैं थोड़ी सी हो रही हूँ उदास सी, बात भी नहीं करने मन कर रहा है, लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड करती यानी मैंने सारे काम करने पड़ रहे हैं। और ये मैं क्योंकि झाड़ू मारने तो पहले आरा उरा लगा दूंगी ना, तो जो भी करस कारस खिंडेगी आंगन में तो ये सेती बाहरी काट लूँगी। और ये मैंने आरा लगा दिया है और दलिया दूँगी चढ़ा, क्योंकि शाम में फिर ठंडा तो 1 घंटा में ही हो जाए, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। तो ठंडा करना गर्मियाँ में हो जाए कि जल्दी सी दलिया ठंडा नहीं हुआ है। और ईब तो मैं रांध दूंगी तो ये 2-2:30 बजे तक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और इतनी ठंड में तो ठंडा होना ही होना है। तो ये है, ईब मैं भीतर के काम की रूटीन चालू करूँगी। काम तो हो जाएगा मेरा 9-10 बजे तक, क्योंकि आज है 11 की हूँ मैं भर्ती। तो नहाना धोना भी मैंने आज वक्त ही करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बाट देख लिया करती भाई ना। मैं पहले लूँ तो काम आने के बाद मैं कपड़े की मशीन चला दिया करूँ, लेकिन आज और भी ज़्यादा रोटी राटी बनाने तो पहले ही मैंने ये सब काम करने पड़ेंगे। तो ठीक है, ये है सर्दी चाहे कितनी भी हो, काम एक साथ करे जाओ हाँ तो इतनी सर्दी नहीं लगे। और बैठे बैठे जो मतलब नू सोचे जाओ हाँ थोड़ा सा खुलेगा तब काम करिए तो काम ने भी वार हो जाए। और जल्दी से पूरा दिन सांस नहीं आवे काम में, तो काम निकले जाओ है, तो जितना भी जो हो सके है उतना जल्दी काम हो जाए तो ही सही है। और ही आगे हूँ मैं कमरे में आरा लगा कर न चाट वगैरह चढ़ा कर न, और ये चादर चुदर लगाऊंगी। और ये लड़का अभी तक सो रहा है, क्योंकि मैंने गोली देकर नहीं इससे 4-5 बजे दोबारा बुखार चढ़ गया था। रात ने एक टेबलेट जो मेरी रखी थी उसमें तक मैंने आधी तोड़ कर नहीं इससे दी, क्योंकि नू भी नहीं देखा जहाँ गोली नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मेरी जो बुखार की गोली धरी हूँ उसमें आधी दे दूँ, और सवेरे बुखार या डॉक्टर आओगा दुकान खोल लगा जिद मैं इसने खांसी की और बुखार की दवाई दुआ के लिए आऊँगी। तो ये मैं चादर लगाती भी इसने बेड रखवा दूँगी, और इस कमरे में मैं झाड़ू बाहरी पोछा जो भी कुछ करना है वो कर लूँगी। तो ये सो रहा था, मैं इसने बार बार मैं आवाज़ दे रही थी कि भाई खड़ा होकर ना ईब तू इस पे बेड पर आ जा। तो कह रहा है मेरा तो बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, गोली का थोड़ा सा आराम होया है, क्योंकि जी भी मिचलाने लगा। खाली पेट मैंने इस तो गोली दे दी, नहीं बिस्कुट वगैरह ला कर धर रखे होंगे ना तो दिक्कत कौन थी। लेकिन यो इसने पैसे दे भी दी हूँ ना, 10-5 रुपये दे दी हूँ, तो यो तली उड़ी चीज़ा का ज़्यादा बात जगह या चिगम खान की खातिर बात जगह। तो इसने कई बार मैंने पीट भी लिया इन चीज़ खान भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करें। बिस्कुट वगैरह तो नूह कोई बात नहीं होती भाई खा लिया करें हैं, लेकिन यो तो कुरकुरे और चिगम बहुत ज़्यादा खावा है। इसने पैसे मिल जाए तो वो हर रात न मैंने इसने जाडा इतना जोर की चढ़ रहा था, 2 कम्बल ऊपरा तड़ी लगा कर न भी इसका जाडा नहीं उतर रहा था। और कुछ ये हो जाए कि बुखार में ज़्यादा ही जाडा लागन लाग जाए। तो ईब कह रहा था मम्मी मेरी आसन ईब थोड़ी थोड़ी होगी, तो यो खेलन की जान की उसमें चल रहा है। तो ईब ये काम करते करते मैं कमरे की कर लूँगी सफाई से। और ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, जैसा भी है वैसा। आज मैं पहले मतलब कई दिन में ब्लॉग डाल रही हूँ, तो आवाज़ रिकॉर्ड करती यानी कुछ भी दिक्कत हो तो इसने इग्नोर कर दियो। और वो देख रहा है ईब कि मम्मी ईब नु कह दे तेरा आराम होगा तो तू खेलन जा सके है। लेकिन आज मैं इसने बिल्कुल भी खेलन खातर नहीं भेजूँगी, क्योंकि खेल दिखानिया का तो कुछ बिगड़े नहीं है, लेकिन बालका न खेल देखने के साथ में इनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई है। रिब्बी खांसी में आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिद भी बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है इसने। तो ये पोचा मार कर नहीं, इसी सर्दी में पोचा मारने भी बिल्कुल मन नहीं करे, लेकिन करा के मारना तो पड़ेगा, क्योंकि बुंडा लागन लाग जाए। और गर्मियों में तो ऐसा है कि चाहे बेशक कितना ये भी पोचा मार ले जबकि जब सूख जाएगा। और सर्दी में तो इतना है कि कई बार में पोचा सूखा है इतना फिर ज़्यादा वो हो जावा है। तो ये भी इस ब्लॉग का मैं करूँगी यहीं पे एंड। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताए, और किस किस ने मेरा ब्लॉग देखा है और कमेंट करके ज़रूर बताए, और आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखे। ये करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। तो कल फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।